अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं दोस्तों, मैं जल्दी से कोशिश करूंगी कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख सकूं। कोशिश करूंगी कि वीडियो छोटी से छोटी बने। तो 9 मई का आप सबको वाकया याद होगा, कैसे इमरान खान को कोर्ट से घसीट के लेके जाते हुए इन्होंने अगवा किया था। इलीगल अबडक्शन था, याद है ना। अब ये जो इलीगल अबडक्शन है, इसको मैं बार बार दोहराऊंगी आपको आजकल जो हालात हो रहे हैं उनका हवाला देने के लिए। तो ये इन्होंने जो आजकल ये लोग कर रहे हैं ना, जेल में रख के और केस को लंबा करते जाओ और उन्हें रिहा नहीं कर रहे इमरान खान को, केस के ऊपर केस डाली जा रहे हैं। ये 9 मई को जब इन्होंने पकड़ा था, इनका तभी ये इरादा था कि एक दफ़ा इसको जेल में डाल दो, बस उसके बाद हमने इसको अंदर ही रखना है। लेकिन वो खुशकिस्मती हम सब की कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो इलीगल अरेस्ट है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब दिस इज आल्सो इलीगल अरेस्ट। इन्होंने ये जो इमरान खान को कोर्ट में रखा है, दिस इज आल्सो इलीगल अरेस्ट। इसीलिए जो वकला हैं इमरान खान साहब के, उनको ये एक्सेस नहीं करने दे रहे, ना सुप्रीम कोर्ट में जाने दे रहे हैं, ना उनकी अपील्स रजिस्टर हो रही हैं, ना उनकी कोई आवाज़ सुन रहा है। क्यों? कि इन्हें पता है कि दिस इज एन इलीगल एक्शन। देखें, इन्होंने दिलावर को डाउनग्रेड कर दिया। क्यों किया? सजा के तौर पे किया ना, कि एक उन्होंने गलत फैसला दिया था। तो अब जब दिलावर की सजा हो गई, तो वो जो फैसला था उसको फौरन वॉइड, नल एंड वॉइड कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेते हुए एकदम वॉइड कर देना चाहिए था। इमरान खान साहब को एकदम रिहा कर देना चाहिए था। लेकिन ये सब इलीगल एक्शंस हो रहे हैं। कानून के साए में रहते हुए, ताकि अवाम कोई ऑब्जेक्शन ना करे। अवाम की आंखों में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त धूल झोल दी है कि हम जी कानून की कार्रवाई कर रहे हैं। कानून की कार्रवाई के पीछे पसे पर्दा ये सब कुछ इलीगल एक्शंस हो रहे हैं। सबसे पहले तो जब सजा की मुअत्तली का ऑर्डर आया, तो उसी वक्त इमरान खान साहब को रिहा कर देना चाहिए था, क्योंकि जिसकी भी सजा होती है 3 साल से कम, उसकी जमानत हो सकती है। लेकिन वो जज फारूक साहब, वो उन्होंने उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, उस पॉइंट को कोई उठाया ही नहीं, इग्नोर ही कर दिया। मतलब इनका पक्का फैसला है कि एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे जेल में जितनी ज्यादा देर हो सके इसको रखो। अब जब गैर मुअत्तली का फैसला आ गया, तो उसके बाद ये लोग अनाउंसमेंट करते हैं, जी हमने तो रिमांड निकाला हुआ है 30 अगस्त को साइफर केस के लिए। अरे भाई, कौन सा साइफर केस? ये नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता। देखें, अगर कोई केस बनता है, आप उस बंदे को घर में कोर्ट नोटिस भेजती है, उस बंदे को कहती है तुम्हारे खिलाफ ये केस हुआ है, यू नीड टू रिपोर्ट इन द केस ऑन दिस डेट, और आपके पास कोई डिफेंस करने के लिए सबूत है तो आप लेके आओ। कोर्ट ये कहती है। ये कोई केस नहीं है कि इमरान खान साहब को पता ही नहीं है और वो साइफर का केस तैयार करके जुडिशरी रिमांड भी निकाल लिया और कार्रवाई भी शुरू हो गई, और इमरान खान को और उसके वकीलों को तो पता ही नहीं था। सो दिस इज एन इलीगल केस। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि दिस ऑल प्रोसीजर इज इलीगल एंड इट इज अ रॉन्ग स्टेप। आप सबकी आंखों में कानून की जो है पट्टी बांध दी गई है कि हम कानून की कार्रवाई कर रहे हैं। कानून की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ ये सब ड्रामेबाजियां हैं। अच्छा, एक और मजेदारी की आपको बात बताऊं, इन्होंने 15 अगस्त से साइफर का केस खोला हुआ है और इन्होंने जिस्मानी रिमांड रिक्वेस्ट की थी इमरान खान का साहब के लिए, जो कि कोर्ट ने नामंजूर कर दी। जिस्मानी रिमांड मतलब ये इनकी नज़र में है कि एक बंदा नहीं टूट रहा, हमने इसको 20 दिनों से जेल में डाला हुआ है, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा,
ये तो फिर भी हट्टा कट्टा खुश है भाई, माहौल से इसने एडजस्ट कर दिया है उस छोटी सी कोठरी में, काल कोठरी में। इसको अब तोड़ो, इसको मारो, इसको जिस्मानी रिमांड दो। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक में अच्छा फैसला हुआ कि जिस्मानी रिमांड, फिजिकल रिमांड नहीं अप्रूव हुआ और जुडिशली रिमांड वो दिया गया। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि केस तो कोई बनता ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो एक केस चल रहा है तोशा खाना में, और दिलावर ने जो गलत फैसला किया उसके नतीजे में इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं। अगर दिलावर को डाउनग्रेड किया गया है, सजा दी गई है, तो फौरन उसी वक्त जो उसने फैसला किया था उसको ख़त्म कर देना चाहिए था। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो सारा केस है अबू अल हसनात जी, वो देख रहे हैं, और ये बिल्कुल गैर एतबारी बंदा है, नाकाबिल एतबार बंदा है। इसके लिए इमरान खान साहब ने भी दरख्वास्त दी हुई है कि मेरा केस इसके पास मत भेजो। बिल्कुल जैसे दिलावर था बिल्कुल उसकी कॉपी है ये, बिल्कुल गैर एतबारी बंदा है। अच्छा, उसके अलावा जो इमरान खान साहब के सारे केसेस हैं, मैंने सारे बड़े देखे, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो कि जहन से निकल जाती हैं। ये सारे केसेस जो हैं रिपोर्ट किए जा रहे हैं उमर फारूक साहब को, मतलब ये 5 उंगलियां, ठीक है ना, उमर फारूक साहब यहाँ पे बैठे हुए। अब ये जो सारे केसेस हैं, ये केस भी तो रिपोर्ट हो रहा है, ये भी तो रिपोर्ट हो रहा है, ये भी तो रिपोर्ट हो रहा है, ये भी तो रिपोर्ट हो रहा है, और ये भी तो रिपोर्ट हो रहा है। अब आपको क्या कहते हो, कोई उम्मीद है कि उमर फारूक साहब इमरान खान साहब के हक में कोई फैसला देंगे? मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने फिर कोई गलती कर देनी है, जैसे भुट्टो को इन्होंने सजा दे दी थी, बंद कमरों में बैठ के फैसले कर दिए थे, और बाहर निकल के बोल देंगे कि जी हमने तो कानूनी फैसला दिया है, हमने गलत थोड़ी दिया, हमने तो कानून को नज़र में रखते हुए ये वाला फैसला दिया है। तो गलती होने के बाद ये लोग फिर पछताएंगे भी, माफिया भी मांग लेंगे, और वक्त गुजर जाएगा। जैसे अभी ये 20-25 दिन हो गए इमरान खान साहब को जेल में, ये इनके वापस कौन करेगा? जिंदगी के 20 दिन इनको इन्होंने जेल में बिठा के गुजार दिए, उसकी कीमत कौन अदा करेगा? वो वाले वक्त जो है वो आप उन्हें वापस कैसे करोगे? उसके अलावा ये लोग राना सनाउल्लाह से क्यों तफ्तीश नहीं करते, जो कि बार बार ये कहते हैं कि साइफर गुम नहीं हुआ, वो तो दफ्तर खारजा में पड़ा हुआ है। तो जिस्मानी रिमांड तो आपको राना सनाउल्लाह का निकालना चाहिए, उससे आप जो हकीकत है वो उगलवाएं। फिर उसके बाद FIA असद मजीद से क्यों नहीं सवाल करती? जिन लोगों से सवाल करने हैं उन लोगों को ये लोग सवाल नहीं कर रहे, और जिसको सवाल नहीं बनता उस बेचारे को जेल में बंद करके इन्होंने बिठा के रखा हुआ है। उसके अलावा FIA दफ्तर खारजा के अमला से जाके पूछे कि भाई साइफर कहाँ है? आप लोग जो इतनी यकीन दहानी से कहते थे साइफर गुम नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, वो तो वज़ारे खारजा में पड़ा हुआ है। तो अब ये वाली सारी स्टेटमेंट्स जो है किधर गई, कहाँ गई ये सारी स्टेटमेंट्स? इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं हो रही है? वही मैं आपको साबित कर रही हूँ कि हर चीज़ गैर कानूनी हो रही है, इलीगल एब्डक्शन करके ये लोग बैठे हुए हैं, दिखा ये रहे हैं कि जी हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई के पीछे गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है। आप सबको ये बात को समझने की ज़रूरत है। उसके अलावा मेरा ये सवाल है कि हर इमरान खान की कार्रवाई सीक्रेट एक्ट के तहत क्यों हो रही है? वकील जेलों में क्यों जा रहे हैं? जजेस जेलों में क्यों जा रहे हैं मसले को हल करने के लिए? ओपन कोर्ट में उनका मसला क्यों नहीं सुना जा रहा? इमरान खान को इस तरह से काल कोठरी में बंद करके और केस को डील करने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो डर है जैसे दिलावर ने गलती कर दी थी, गलत फैसला कर दिया था और मुल्क से भाग गया था, इसी तरह अबुल हसनात भी कोई गलत फैसला कर देगा, वो भी मुल्क से भाग जाएगा, NRO ले लेगा। और मुझे डर है कि कहीं भुट्टो की तरह कोई ये लोग फैसला ना कर दें, वो बोलेंगे जी हमने तो कानून के तहत रहते हुए हर सबूत को देख के मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिया। तो मैं फिर आपसे ये कह रही हूँ कि ये सब इलीगल एब्डक्शन करके गैर कानूनी तौर पे हर कार्रवाई हो रही है, और इसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अवाम को पीसफुल एहतजाज करने के लिए निकलना पड़ेगा। जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, इसी तरह पूरे पाकिस्तान से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ
اوپر سے اردو سے جو بھی ہے سب اسلام آباد کی طرف نکلو، ایک کوئی ڈے ایسا سلیکٹ کر لو اور سب احتجاج کرو، پورا من احتجاج کے لیے نکلو سارے۔ دیکھو عمران خان صاحب کے لیے مت نکلو، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کے مت نکلو، پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے نکلو، پاکستان کے لیے نکلو، سب یہ نعرہ لگاؤ کہ ہم پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں۔ بھول جاؤ عمران خان صاحب کو، تھوڑی دیر کے لیے عمران خان صاحب کو بھول جاؤ، پاکستان کو گول بناؤ کہ ہم نے پاکستان کے لیے فائٹ کرنی ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے قربان ہونا ہے، ہم نے اپنے ملک کو ان چوروں سے آزادی دلانی ہے۔ یہ آپ یہ مت بولو کہ ہم نے اپنے لیڈر کا فالو کرنا ہے، ہم نے اپنے قائد کو فالو کرنا ہے، نہیں، خود آپ لوگ فیصلہ کرو کہ آپ نے اپنے ملک کو کیسے بچانا ہے، ملک کے لیے فائٹ کرو، عمران خان صاحب کے لیے فائٹ مت کرو، ملک کے لیے فائٹ کرو، ملک کے لیے۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا، اللہ پاک عمران خان صاحب کی سختیاں کم کریں اور جلد از جلد انہیں باہر لے کے آئیں۔ مرشد کو دیکھنے کو دل بہت ترستا ہے، اب تو بڑی اداسی سی ہو گئی کہ یار کیا دیکھنا ہے، یار مرشد کو دیکھنا ہے، ایک جھلک ہی دکھا دو۔ تو بس دعا ہے جی اللہ پاک عمران خان صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر خیریت سے انہیں واپس لائیں، اور میں ملتی ہوں آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل نیکسٹ ٹائم آپ سب اپنے اچھے سے خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔